नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं शुभ बिहान। हमारे बीच में है, आप देख ही रहे हैं, आप जान रहे हैं, सिल्ली के सरताज सिल्ली के जो सुदेश महतो को हरा चुके हैं। और ये पिछले साल में आप देखे थे कि जेएमएम में थे और जेएमएम में रहने के बावजूद उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दी कि ये जब तक आप स्थानीय नीति नहीं बनाएंगे मैं पार्टी छोड़ दूंगा। और इन्होंने अल्टीमेटम देने के बाद पार्टी छोड़ दी और ये अपना नया एक पार्टी का स्थापना किया। सर, ये हमारे बीच में है अमित कुमार महतो जी। जी धन्यवाद आपका हमारे चैनल को समय देने के लिए। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपने पार्टी की स्थापना की, तो पार्टी को लेकर आपका क्या स्टैंड है इस आपका? नहीं, पार्टी चूँकि पूरे झारखंड के लोगों ने अपनी इस पर काफ़ी उम्मीद जताई है और तमाम लोगों का प्यार है और सबों की चाहतें इसमें भरी हुई है। और चाहत सिर्फ एकमात्र है कि खतियान के आधार पर स्थान नीति बने, खतियान के आधार पर नियोजन नीति बने, ताकि हमारे यहाँ के एक एक खतियानियों के साथ न्याय हो सके जो अब तक नहीं हुआ। पहचान मिलेगी तो हम गौरवान्वित होंगे। हमारे यहाँ के जो बच्चे बच्चियाँ हैं इस झारखंड प्रदेश के, तमाम लोगों को नौकरी मिल जाएगी, तभी हमारा ये विकास संभव है। नहीं तो हमारे झारखंड का जो अपेक्षित विकास होना चाहिए, जो अब तक नहीं हुआ, वो संभव नहीं है। अच्छा, ये जानना चाहते हैं, अभी तो लोकसभा चुनाव चल रहा है। जी आपने हमने देखा था कि आपने गिरिडीह में सपोर्ट किया है आपने जयराम महतो को। तो आपके चूँकि देखा जाए तो आरटीसी रामलाल चौधरी से भी आपका मधुर संबंध रहे हैं और चूँकि उन्होंने अभी कांग्रेस ज्वाइन किया है, तो ये रांची लोकसभा सब सीटों में से प्रमुख सीट ये भी है, तो ये रांची लोकसभा में आप किसे सपोर्ट करना चाह रहे हैं? सपोर्ट की बात नहीं है सर। कल हमारी बैठक हुई थी, स्थापना दिवस समारोह हमारा हुआ था और उसमें बहुत सारे लोगों का विचार आया कि कहीं ना कहीं रांची हमारा खुद का जो कार्य क्षेत्र रहा है, तो यहाँ से भी उम्मीदवारी हमें सुनिश्चित करनी चाहिए। तो पार्टी इस गंभीर विषय को लेकर मंथन कर रही है और संसदीय टीम जो विचार करेगी, आपको भी इसकी सूचना प्राप्त होगी। मतलब आपने अभी तक तय नहीं किया है? जी। अच्छा, अच्छा। अच्छा, ये जानना चाहते हैं कि चूँकि आप तो पार्टी बना चुके हैं, तो पार्टी में आपको भी सिंबल मिल गया क्या? पार्टी हमारी रजिस्टर्ड हो चुकी है और एक राजनीतिक दल के रूप में चाहे लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो या फिर अन्य जो चुनाव होते हैं, उन तमाम चुनावों में पार्टी अपने कैंडिडेट को उतार सके, ऐसा हमें निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिकार दिया गया है। और आपने कहा कि चुनाव चिन्ह की बात, तो चुनाव चिन्ह अभी हमें निर्गत नहीं किया गया है सर। वो चूँकि आप जानते हैं कि जो प्रतिशत 6% वोट सुनिश्चित करने पड़ते हैं, लाने पड़ते हैं, तभी कोई सिंबल जो है फिक्स होता है। हालांकि अगर 5% अगर जो हमारा झारखंड का जितना भी सीट है उसका अगर 5% सीटों में अगर आप लड़ते हैं, तो एक कैंडिडेट हो, 2, 5 हो, 10 हो, तो सबों को आजकल जैसा कि हम समझते हैं, जानते हैं, ये सुनिश्चित कराया गया है कि सबों को एक सिंबल दिया जाएगा। लेकिन ये चुनाव के ठीक पहले जिस तरीके से हमारे अन्य लोगों को दिया जाता है, ठीक उसी तरीके से हमें सिंबल मिलेगा। अच्छा, अच्छा। अच्छा, ये झारखंड में देखा जाए तो जितने भी तमाम राजनीतिक दल है, जो जितना भी पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां चाहे राष्ट्रीय पार्टियां, सब पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ रही है, तो आप इस पे पीछे हो रहे हैं? नहीं, वही हमने कहा सर, कल की बैठक में इस तरीके से बातें आई थी कि हमें भी कहीं ना कहीं उम्मीदवारी देनी चाहिए। तो इसको लेकर मंथन हो रहा है सर। हमारी जो संसदीय टीम है इसको लेकर विचार कर रही है और आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। कुछ वैसी अगर बातें आती हैं, कहीं से हमें चुनाव दंगल में उतरना पड़े, तो आपको भी पता चलेगा। चलिए, अच्छा, सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आप चूँकि सिल्ली से हैं और पूरा झारखंड सिल्ली में सुदेश महतो हैं वहाँ पे, इसलिए बहुत नामी है और आप भी उनको पटकनी दी है कई बार। तो सिल्ली विधानसभा में अपना पार्टी और आप अपने आप को कितना मतलब स्टैंड पाते हैं वहाँ पर आप? देखिए, पार्टी अलग चीज़ है, स्टैंड होना अलग चीज़ है। हम तो कहेंगे कि हर एक सुख दुख में लोगों के संग मिलना ही बड़ा चीज़ है और लोगों के संग उठना बैठना, चलना फिरना, ये बड़ी बातें हैं।
और पार्टी हमेशा साथ में है, सिल्ली वासियों के साथ में है, चूँकि सिल्ली वासियों ने हमें पहचान दी है सर। आज अगर झारखंड जान रहा है, आप जान रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ सिल्ली वासियों की बदौलत है। तो इसलिए हम लोग तत्पर हैं, एक एक जो भी छोटे बड़े काम होते हैं, लोगों की जो जन समस्याएँ हैं, उन चीज़ों में हाथ बटाना ही हमारा प्रमुख लक्ष्य है। और आने वाले दिनों में सर हम खतियानियों के साथ न्याय कर सकें, इसके लिए हम लोग जद्दोजहद है, लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ताकि खतियानियों के साथ न्याय हो और उनको मुकाम मिले। अच्छा, और एक चीज़ जानना चाहते हैं, क्योंकि आपका नाम केजेपी पार्टी का नाम है, खतियानी झारखंड पार्टी, और ये खतियानी को लेकर जयराम महतो ने पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। और तो क्या ये दोनों देखा जाए तो सिमिलरता है कि एक खतियन को लेकर आप लोग लड़ाई कर रहे हैं, तो क्या आने वाला दिन में आप लोग एक प्लेटफॉर्म में आके लड़ाई करेंगे, या क्या विचार है इस पर? नहीं, जैसा कि जयराम है अभी लोकसभा में उतर रहा है, गिरिडीह का प्रत्याशी बना है, तो हम लोगों ने उनको तहे दिल से मुबारकबाद दी है, शुभकामना दी है। और हमने हमारे एक एक जो भी चाहने वाले हैं, उनसे हमने अपील कर रखा है कि आप जयराम को वोट करिए, सपोर्ट करिए। और लेकिन रांची में अभी आपने तय नहीं किया है? नहीं, रांची में वैसी कोई बात नहीं है जी। आगे देखेंगे क्या होगा क्या नहीं। जी। अच्छा, और एक चीज़ जानना चाहेंगे, चूँकि आप पार्टी स्टैंड कर लिए हैं, तो आने वाला लोकसभा चुनाव के बाद आने वाला कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होगा, तो ये विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी कितने सीटों पर लड़ाई लड़ने की मतलब सोच रही है उसमें? जी, मैक्सिमम सीटों पर कोशिश हमारी रहेगी कि उम्मीदवारी हम दें, और जहाँ जहाँ भी लगे कि आज हमारा जो कैंडिडेट है सबल है, समर्थ है, चुनाव को लड़ सकता है, संघर्षशील व्यक्ति है और जन मुद्दों के साथ खड़ा रहने वाला व्यक्ति है, तो निश्चित तौर पर वैसे सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा चैनल को समय देने के लिए आपको। जी, आपको भी धन्यवाद सर, और मेरी तरफ से खतियानी जोहार। जोहार जोहार।